में हमने कंप्लीट कर लिया था डिजाइनिंग ऑफ सीवर्स। In the last class we have completed designing of sewers. Designing of sewer completed. Today we will start with exit sewer. The last point of designing of sewer. So today we will start with treatment of wastewater. So in today's class we will be talking about treatment of wastewater. Treatment start हो गया मतलब आज तारीख क्या है? डेट टुडे 20th है, तो खत्म हो जाएगा वेस्ट वाटर की जल्दी। उसके बाद एक दो टॉपिक ही है, विल फिनिश वेस्ट वाटर। इसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी बीएमसी चली रही है, एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगी, स्टार्ट विद सम अदर टॉपिक। नेक्स्ट पहले एक बार टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप बात पूछ सकते हैं। नेक्स्ट काम है हम ले गए ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। Next topic point of reference is treatment of wastewater or treatment of sewage. Now, since treatment of wastewater is comparatively typical in comparison to treatment of raw water के comparison में इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी टिपिकल है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रायर टू दी डिस्कशन ऑफ दिस इंटायर टॉपिक इन डिटेल आई बी टॉकिंग अबाउट इन जनरल कि ट्रीटमेंट प्लान में कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो रॉ वाटर में मैंने ऐसा नहीं किया था, रॉ वाटर में मैंने आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दी थी क्योंकि वहाँ पे समझना आसान पड़ता है, पर क्योंकि ये वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट थोड़ी सी टिपिकल है, इसका एक फ्रेमवर्क बताता हूँ मैं आपको, इसके बाद डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट वी स्टार्ट दी डिस्कशन इन डिटेल। सो इफ यू रेफर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन जनरल, अगर वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट को जनरल फॉर्म में रेफर करें, इट इज ऑब्जर्व टू बी समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से मिलती है। तो if you analyze the treatment of wastewater, it can be referred to be carried out in following sequence. ये सीक्वेंस में होती है, क्या सीक्वेंस है उसको रेफर करते हैं। तो लेट मी राइट द इंटायर सीक्वेंस। एक बार सीक्वेंस मेंशन कर देता हूँ मैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन वी डिस्कस इन डिटेल एक दो सवाल तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो स्क्रीनिंग कम्युनिटस मार्गरेटस फॉलोड बाय ग्रिड चैम्बर, followed by grid chamber, followed by grid chamber, that is detritus tank, इसको detritus tank भी बोला जाता है, detritus tank, followed by primary sedimentation tank, followed by primary sedimentation tank, so followed by primary sedimentation tank, that is PST, followed by secondary or biological treatment. So secondary or biological treatment, so secondary or biological treatment है, followed by secondary sedimentation tank, followed by secondary sedimentation tank, so secondary sedimentation tank, secondary sedimentation tank, that is SST. SST के effluent को directly dispose किया जा सकता है, तो disposal can be carried out. So effluent is being disposed directly, तो उसके effluent को directly dispose कर दिया। So effluent of the SST is being disposed directly, or can be taken to, or can be taken to, ये ऑप्शन है और का, दोनों बता रखे, or can be taken to third degree or chemical treatment. So or can be taken to third degree or chemical treatment. So can be taken to third degree or chemical treatment. Chemical treatment, इसको भी छोटा करके लिखते हैं। So or can be taken to third degree or chemical treatment. Chemical treatment. Finally, it can be disposed. Finally, third degree और chemical treatment के बाद हम इसको डिस्पोज कर देते हैं। So this is the effluent. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है अभी। रेफर दी जो एनालिसिस अभी तक मैंने लिखी हुई है, इसको फिर डिटेल में भी और देखते। तो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। इस ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर को हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इस पूरे ट्रीटमेंट को 3 अलग फेज में डिवाइड किया हुआ है। दिस एंटायर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैन बी रेफर्ड इन 3 डिफरेंट फेजेस। 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थर्ड डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट। इसको बाइफरकेट करके मैं दे दूंगा आगे। आई बाइफरकेट दिस पॉइंट। So the entire treatment of wastewater can be referred into 3: 1 degree primary, secondary biological, third degree और chemical treatment। अब इन ट्रीटमेंट का पर्पस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और द पर्पस ऑफ दिस इंटायर ट्रीटमेंट, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो पहला उठाया 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट। 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट का काम होता है वेस्ट वाटर से सस्पेंडेड पार्टिकल को हटाना। द पर्पस ऑफ 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द वेस्ट वाटर।
The purpose of the secondary or biological treatment to remove organic matter from the wastewater. Removal का मतलब है decomposition of organic matter. थर्ड डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट का पर्पस है टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर. ट्रीटमेंट का पर्पस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. और द पर्पस ऑफ दिस इंटायर ट्रीटमेंट दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो पहला उठाया 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट. 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट का काम होता है वेस्ट वाटर में से सस्पेंडेड पार्टिकल को हटाना. द पर्पस ऑफ 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द वेस्ट वाटर. द पर्पस ऑफ द सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर. रिमूवल का मतलब है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. थर्ड डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट का पर्पस है टू रिमूव और प्राइमरी ट्रीटमेंट. 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट का काम होता है वेस्ट वाटर में से सस्पेंडेड पार्टिकल को हटाना. द पर्पस ऑफ 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द वेस्ट वाटर. द पर्पस ऑफ द सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर. रिमूवल का मतलब है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. थर्ड डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट का पर्पस है टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 1 डिग्री प्राइमरी ट्रीटमेंट टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स. सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर. थर्ड डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब इसको इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. तो रॉ सीवेज में एंटर्स इनटू द सिस्टम. जब रॉ सीवेज सिस्टम में एंटर करता है, द फर्स्ट ऑफ द ट्रीटमेंट टू व्हिच इट इज सब्जेक्टेड इज स्क्रीनिंग. द पर्पस ऑफ द स्क्रीनिंग इज टू रिमूव हैवी सस्पेंडेड सॉलिड. स्क्रीनिंग का पर्पस है हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स को वेस्ट वाटर में से हटाना. इसके बाद पानी जाता है ग्रिड चैम्बर में. आफ्टर दिस द वाटर गोज टू ग्रिड चैम्बर. इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज डेट्रिटस टैंक. दोनों में फर्क होता है. क्या फर्क होता है वो आगे डिटेल में देखेंगे. पर अभी के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डेट्रिटस टैंक. ग्रिड चैम्बर का काम होता है वेस्ट वाटर में से फाइन इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को हटाना. इसके बाद पानी जाता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में. द पर्पस ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज टू सेटल ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. स्क्रीनिंग विल रिमूव हैवी सॉलिड्स. ग्रिड चैम्बर विल रिमूव, इट मींस सेटल फाइन इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स. पीएसटी विल सेटल फाइन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स. अभी तक जितने भी आपको ये ट्रीटमेंट बताए इन सबको जोड़ के बोला जाता है 1 डिग्री और प्राइमरी. तो ये 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर में से मिलके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटा रहा है. बड़े सॉलिड्स स्क्रीनिंग में, छोटे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ग्रिड चैम्बर में, छोटे ऑर्गेनिक सॉलिड्स प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में. इन सबको जोड़ दो, इनको बोला जाएगा 1 डिग्री और प्राइमरी ट्रीटमेंट. आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक जानकारी और दे रहा हूँ. रॉ वाटर प्लांट में हमने एक ही सेडिमेंटेशन टैंक दिया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को हटाने के लिए. रॉ वाटर प्लांट में हमने एक ही सेडिमेंटेशन टैंक दिया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को सेटल कराने के लिए. यहाँ पे हमने दो अलग अलग टैंक दे रखे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल को सेटल कराने के लिए. इनऑर्गेनिक सेटल कराते हैं ग्रिड चैम्बर में, ऑर्गेनिक सेटल कराते हैं पीएससी में. यहाँ पर ऐसा क्यों किया? यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा काम यहाँ पे ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल कराना नहीं है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मेन पर्पस है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराना. तो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल का मतलब क्या है? उसकी डिकम्पोजिशन. चाहे वो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर हो. तो पीएससी ने क्या किया? बस सेटल कराते हैं पीएससी में. यहाँ पर ऐसा क्यों किया? यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा काम यहाँ पे ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल कराना नहीं है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मेन पर्पस है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराना. तो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल का मतलब क्या है? उसकी डिकम्पोजिशन. चाहे वो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर. तो पीएससी ने क्या किया? बस पीएससी ने ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल कराया है. और मेरा एम सेटलमेंट नहीं था, मेरा एम डिकम्पोजिशन था. इसका मतलब जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल पीएससी में सेटल हुए हैं उनको भी आगे लेके जाएंगे डिकम्पोजिशन के लिए. इट विल बी फर्दर डिकम्पोज्ड. तो अगर मैं वेस्ट वाटर प्लांट में एक ही टैंक में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्टिकल को सेटल करा देता, इसका मतलब टैंक के बॉटम में जो स्लज बनती उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता, इनऑर्गेनिक मैटर भी होता, और मुझे ये पूरी स्लज लेके जानी पड़ती आगे ट्रीटमेंट के लिए. कहने का मतलब है जो स्लज के ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. तो स्लज के ट्रीटमेंट की कॉस्ट को बचाने के लिए हमने इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को पहले ही सेपरेट कर दिया ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल से. ऐसा हमें नहीं करना पड़ा था रॉ वाटर प्लांट में. रीजन बीइंग रॉ वाटर के अंदर ऑर्गेनिक फ्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है. तो वहां पर जो टैंक लगा हुआ था वो सिर्फ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को ही सेटल करा रहा था. was settling only inorganic suspended particle, reason being organic fraction was negligible. और कितना होता है ऑर्गेनिक फ्रैक्शन रॉ वाटर में और वेस्ट वाटर? ये मैंने कैलकुलेट भी करके दिखा रखा है. जैसे आप डिस्कस इन दी क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर. तो कहने का मतलब है अभी तक जो भी ट्रीटमेंट बताया वो है हमारा 1 डिग्री और प्राइमरी. इस 1 डिग्री और प्राइमरी. अब पीएसटी का जो एफ्लुएंट है, स्लज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एफ्लुएंट है उसको लेके गए सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में. द पर्पस ऑफ सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज टू डिकम्पोज डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर. तो पीएसटी से जो एफ्लुएंट है वो गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, जिसका काम है डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराना. कैसे? बायोलॉजिकली. बायोलॉजिकली मींस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फिर हमें ये भी पता है कि जब भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होती है बायोमास बनता है. व्हेनेवर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बायोमास इज फॉर्म्ड. और ये बायोमास सस्पेंडेड फॉर्म में भी होती है. तो सस्पेंडेड बायोमास को सेटल कराने के लिए सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के एफ्लुएंट को हम लेके जाते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की है. इनका काम सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल कराना ही है. पर क्योंकि ये टैंक प्राइमरी ट्रीटमेंट में लगा हुआ है, नाम रख दिया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक. क्योंकि ये टैंक सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लगा हुआ है, नाम रख दिया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. पर पर्पस दोनों का सेम है. हाँ, फर्क ये है कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटाता है जो रॉ वाटर में ओरिजिनली थे. सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद जो सस्पेंडेड पार्टिकल बने उनको हटाने के लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन. तो पीएसटी वाज सेटलिंग ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल ओरिजिनली इन द रॉ वाटर और यू कैन से वेस्ट वाटर. But secondary or biological treatment removes that suspended particle which is formed after the biological treatment known as biomass.
तो बायोमास को सेटल कराने के हम लेके जाते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब एसएसटी में बायोमास सेटल हुई, स्लज बन गई। अब स्लज की कहानी मैंने यही रोकी। एसएसटी के एफ्लुएंट को या तो आप डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हो या लेके जा सकते हो थर्ड डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट के लिए, जहां पर्पस होता है थर्ड डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट का माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हटाना, यानी डिसइंफेक्शन करना। और पानी की डिसइंफेक्शन मैंने आपको पीछे डिटेल में बता रखी है। एंड आफ्टर दिस थर्ड डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट यू कैन डिस्पोज ऑफ द एफ्लुएंट। आप एफ्लुएंट को डिस्पोज कर सकते हो, कहां पे, वो भी हमने कर रखा है, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। इसका मतलब पूरा प्लांट हमारा डिवाइडेड है 3 फेज में। 1 डिग्री ट्रीटमेंट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटाना। 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को हटाना। 3rd डिग्री केमिकल ट्रीटमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हटाना। अब बात आके रुकी स्लज के ऊपर। तो पीएससी में भी स्लज बनी थी जिसका नेचर ऑर्गेनिक था, और एसएसटी में भी स्लज बनी थी जिसका नेचर ऑर्गेनिक था। अब हम कॉन्सेंट्रेट करें स्लज के ऊपर। तो अभी मैं बात कर रहा था सीवेज के ऊपर। अब टिल नाउ आई वाज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सीवेज, नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्लज। तो अब मैं आपको सिर्फ स्लज की रेफरेंस बता रहा हूँ। आई एम डिस्कसिंग ओनली द रेफरेंस ऑफ द स्लज। कैसे? दिस इज आवर पीएसटी, ये हमारा पीएसटी है। इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट था, तो आफ्टर दिस वी वर हैविंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो इसके बाद हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट थी। इसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक लगा हुआ था। आफ्टर दिस वी वर हैविंग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो पीएससी का काम क्या था? पीएससी का काम था ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल कराना। एसएससी का काम क्या था? बायोमास को सेटल कराना जिसका नेचर भी ऑर्गेनिक है। तो पीएससी और एसएससी में जो स्लज बनती है इसको हम लेके जाते हैं सज डाइजेशन में। तो पीएससी और एसएससी में जो स्लज बनती है इसको हम लेके जाते हैं सज डाइजेशन में। इट इज टेकन इनटू द सज डाइजेशन एंड आफ्टर डाइजेशन इट इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। डाइजेशन के बाद हम स्लज को डिस्पोज कर देते हैं। तो आफ्टर डाइजेशन डिस्पोजल ऑफ द स्लज इज बीइंग कैरिड आउट। अब डिस्पोजल कैसे करते हैं और क्या चीजें होती हैं डाइजेशन के अंदर, वो डिटेल में भी आगे देखेंगे, पर अभी के लिए आपको एक बेसिक जानकारी दे दी कि पीएससी में जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल होगा वो ऑर्गेनिक नेचर का होगा, उसको हमने डिकम्पोज कराने के लिए डाइजेस्टर में यूज किया। एसएसटी में जो बायोमास सेटल होगी वो भी ऑर्गेनिक नेचर की होगी, उसको भी डिकम्पोज कराने के लिए हमने डाइजेस्टर को यूज किया। डाइजेशन करने के बाद हम स्लज को डिस्पोज कर देते हैं। अब जाके पूरी बेसिक कहानी खत्म होती है पूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। चैट को मैं एनेबल कर रहा हूँ, अभी तक की प्रोसेस में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डाउट अप टिल नाउ? I have enabled the chat. You can ask any of the doubt from this if you want. और ये फ्रेमवर्क आपको ध्यान रखना है आगे वाले पूरे टॉपिक के लिए, जब तक चलता रहेगा वेस्ट वाटर, इसको ध्यान रखना है आप। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। प्लीज एक्सप्लेन एफ्लुएंट एंड स्लज। एफ्लुएंट का मतलब होता है सीवेज। एफ्लुएंट मींस सीवेज एफ्लुएंट। स्लज इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड वाटर व्हिच इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। डिस्पोजल वाला कंसेप्ट, डिस्पोजल वाला कंसेप्ट तो पहले खत्म किया हुआ है, अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है। कौन सा डिस्पोजल वाला कंसेप्ट बताओ? कैन वी यूज कंबाइंड स्लज डाइजेस्टर? नहीं, कंबाइंड स्लज डाइजेस्टर यूज नहीं होता, दोनों की डाइजेशन अलग अलग होती है। डाइजेशन ऑफ स्लज फॉर्म्ड इन पीएससी एंड एसएसटी इज डिफरेंट, तो कंबाइंड डाइजेस्टर यूज नहीं होती। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में 1 डिग्री ट्रीटमेंट कंसीडर होता है क्या? प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में 1 डिग्री ट्रीटमेंट कंसीडर नहीं होता। 1 डिग्री ट्रीटमेंट का पार्ट होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इज द पार्ट ऑफ 1 डिग्री ट्रीटमेंट। मेन डिफरेंस बिटवीन पीएससी एंड एसएसटी अभी तो बताया। पीएसटी उन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है जो रॉ वाटर में ओरिजिनली होते हैं। एसएसटी उन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद बनते हैं। अभी पीछे ये चीज बता के आया हूं। एक बार में ही ऑर्गेनिक मैटर सेटल नहीं करा सकते। एक बार में तो सेटल कराया हमने, बार बार कहां सेटल करा रहे हैं? एक बार में सेटल कराया। ये देखो, वेयर इज फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर यूज। अरे अभी जितना बताया उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, आगे पीछे क्यों भागते हो इतना? जब आपको पता ही है कि फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर क्या होता है तो फिर क्यों क्लास लगा रहे हो? मैंने चैट को एनेबल करने के बाद क्लियरली बोला था, अभी तक जो बताया है अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछो। डाउट क्या है? फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर क्या होता है? कहां दिखा रखा है फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर मैंने? वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर यार? तो एक भारी भरकम नाम पढ़ लेंगे कहीं पे, फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे कि सर ये क्या होता है। कैन वी स्किप एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस एज वी डू इन रॉ वाटर? जैसे रॉ वाटर में आपने कोई ट्रीटमेंट स्किप करी थी, वेस्ट वाटर में भी स्किप कर सकते हैं एज पर द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। विल दी डाइजेशन स्लज ऑफ पीएससी एंड एसएसटी विल टेक प्लेस? ये देखो दिखा रखा है, अलग अलग डाइजेस्टर में हो रही है। तो डाइजेशन ऑफ द स्लज फॉर्म्ड इन पीएससी एंड एसएसटी इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट डाइजेस्टर। Why effluent directly discharged from SST? Effluent is directly discharged from SST because there is no need to remove the microorganisms. कई जगह ऐसा भी है कि माइक्रोऑर्गेनिम्स को हटाने की जरूरत ही नहीं है, डिपेंड करेगा आपके सोर्स के ऊपर। तो अगर सोर्स में माइक्रोऑर्गेनिम्स को हटाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली डिस्पोज कर दूंगा। मैं क्यों माइक्रोऑर्गेनिम्स को रिमूव करूंगा उसके अंदर? व्हाई टू रिमूव माइक्रोऑर्गेनिम्स देन? विल डिस्पोज इट ऑफ डायरेक्टली। फिर से डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर के ऊपर। क्लियर? 2 डिग्री भी कंपलसरी होगा क्या ऑलवेज? हाँ, 2 डिग्री ही तो करवाने के लिए ट्रीटमेंट करिए वेस्ट वाटर की। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट का मतलब ऑर्गेनिक मैटर को हटाना, और ऑर्गेनिक मैटर कहाँ हट रहा है? 2 डिग्री ट्रीटमेंट में ही हट रहा है। चलिए
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, विल कैरी फॉरवर्ड। सो अभी तक जो बेसिक फ्रेमवर्क दिया है, अब इसको बिल्डअप करते हैं आगे एक एक करके कि क्यों हमने ये ट्रीटमेंट्स अडॉप्ट कर रखे हैं और इन ट्रीटमेंट्स में किया क्या जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ दीस ट्रीटमेंट्स एंड व्हाई दीस ट्रीटमेंट्स आर बीइंग कैरिड आउट। अब इन चीज़ों को एक एक करके उठाते हैं, विल रेफर दीस पॉइंट्स वन बाय वन। सो ऑल दीस ट्रीटमेंट्स विल बी रेफर्ड नाउ वन बाय वन। अब सारे ट्रीटमेंट को एनालाइज करते हैं एक एक करके। सो अगेन आई एम डिसेबलिंग द चैट। So we'll refer these treatments one by one. So first of the treatment is screening. पहला treatment है screening. First of the treatment to be referred is screening. तो direct point मैंने mention किया यहाँ पे, direct point क्या mention किया? Same as raw water with no change. जो कहानी आपको स्क्रीनिंग की रॉ वाटर में बताई थी वही कहानी स्क्रीनिंग की वेस्ट वाटर में भी वैलिड है। अब लिख दिया यहाँ पे, डिस्कशन पूरी करते हैं कैसे। स्क्रीनिंग का पर्पस होता है हैवी सॉलिड्स को हटाना। द पर्पस ऑफ द स्क्रीनिंग विल बी टू रिमूव हैवी सॉलिड्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रीनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिट्स नोन एज स्क्रीन्स। स्क्रीन्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, कोर स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन। नॉर्मली हम फाइन स्क्रीन्स को अवॉइड करते हैं, रीजन बीइंग दे गेट फ्रीक्वेंटली चोक्ड रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट क्लीनिंग, हेंस ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द फाइन स्क्रीन इज मोर। हम यूज करते हैं कोर स्क्रीन इन जनरल। कोर स्क्रीन को हमेशा इंक्लिनेशन पे रखा जाता है, दे आर ऑलवेज प्लेस्ड एट एन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन होती है, इंक्लिनेशन की वैल्यू आपको बता रखी है 3 to 6 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। वो इंक्लिनेशन की वैल्यू भी दे रखी है आपको। देन वी आल्सो डिस्कस ये इंक्लिनेशन पे इसलिए लगाया जाता है, इसके दो फायदे होते हैं। पहला, इफेक्टिव क्लीनिंग बाय रैकिंग मैकेनिज्म। दूसरा फायदा, एफिशिएंसी ऑफ दी स्क्रीनिंग इज इंक्रीज्ड बाय प्रोवाइडिंग दी स्क्रीन एट एन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन पे रखते पे एरिया ऑफ फ्लो बढ़ जाता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है स्क्रीनिंग की। फिर हमने ये भी डिस्कस कर रखा है, जब वेस्ट वाटर पास करेगा स्क्रीन में से हेड लॉस होगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हेड लॉस इज आल्सो नोन टू अस। हेड लॉस का मैग्नीट्यूड भी आपको बता रखा है, इट इज इक्वल टू k/2g v² - u²। तो कहने का मतलब है जितनी भी कहानी आपको स्क्रीनिंग की बताई थी रॉ वाटर के अंदर, वो सारी की सारी वैलिड होती है वेस्ट वाटर। Whatever story of the screening we have discussed in raw water is also valid for waste water. बस नाम बदला है पानी का, प्रोसेस वही की वही है, इसलिए उसको दोबारा मेंशन नहीं किया, दोबारा रिपीट नहीं किया मैंने, ये हमने रॉ वाटर में डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट ऑफ द ट्रीटमेंट यूनिट टू बी रेफर्ड इन डिटेल। अगली ट्रीटमेंट यूनिट की जो रेफरेंस है, तो स्क्रीनिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कम्युनिटर्स एंड मार्केटर्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कम्युनिटर्स एंड मार्केटर्स। अब कम्युनिटर्स मार्केटर्स क्या है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है इन रियल टर्म्स, पहला पॉइंट बोल रहा है इन रियल टर्म्स इट इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ, इन रियल टर्म्स इट इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ, इन रियल टर्म्स इट इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, नॉट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, नॉट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। रियल टर्म्स में ये मैकेनिज्म नहीं है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की। इट इज ओनली यूज्ड टू कन्वर्ट दी It is only used to convert the heavier solids into the lighter ones. It is only used to convert the heavier solids into the lighter ones. Convert the heavier solids into the lighter ones. Only used to convert the heavier solids into the lighter ones. Convert the heavier solids into the lighter ones. Into the lighter ones. अब फर्क क्या है दोनों में? What is the difference between the two? Commutator is based upon कम्युनिटर, जब तक कोई एक बार पिक्चर शेयर कर देना कम्युनिटर मार्केटर की। कम्युनिटर इज बेस्ड अपॉन कटिंग और टेयरिंग एक्शन। कम्युनिटर इज बेस्ड अपॉन कटिंग और टेयरिंग एक्शन, कटिंग और टेयरिंग एक्शन। whereas marketer is based upon crushing or grinding action, based upon crushing or grinding action, crushing और grinding action। चलिए देखिए पूरी स्टोरी क्या लिखी है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में हमने ये यूनिट लिखे कम्युनिटर और मार्केटर। तो पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया कि कम्युनिटर मार्केटर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है वेस्ट वाटर का। इन रियल टर्म्स इट इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में यूनिट्स को लिखा, ये मिसकंसेप्शन नहीं हो, इसलिए पहले इस पॉइंट को क्लियर किया। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर करते क्या, क्यों लगाया आपने प्लांट में इसको? The purpose of commutator and marketer is to convert the heavier solids into the lighter ones so as to carry out their effective disposal. इनका काम बस ये होता है कि बड़े solids को छोटे solids में convert कर दें, क्योंकि छोटे solids की disposal आसान होती है in comparison to बड़े solids। अब सवाल ये बड़े solid कहाँ से है? इस बात को समझने के लिए ये पूरा फ्लो चार्ट देखो। कम्युनिटर मार्केटर कहाँ लगे हुए थे? स्क्रीनिंग के साथ लगे हुए थे। और स्क्रीनिंग का काम क्या था? हैवी सॉलिड्स को हटाना पानी में से। तो जो हैवी सॉलिड स्क्रीनिंग ने हटा दिए पानी में से, उन हैवी सॉलिड्स को डिस्पोज किया जाता है, क्योंकि हैवी सॉलिड्स की डिस्पोजल कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है। पहले इनको कन्वर्ट करते हैं छोटे सॉलिड्स में।
और छोटे सॉलिड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिटर और मार्केटर। तो कम्युनिटर और मार्केटर स्क्रीनिंग के साथ यूज होता है, पर ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है वेस्ट वाटर का। वेस्ट वाटर तो चला गया नेक्स्ट ट्रीटमेंट में, विच इज ग्रिड चैम्बर। तो इनका काम है बड़े सॉलिड्स को छोटों में कन्वर्ट करना ताकि उसकी डिस्पोजल कंपेरेटिवली आसान हो जाए। तो फिर ये 2 यूनिट क्यों लिखे हुए हैं? व्हाई देयर आर 2 यूनिट्स? दोनों का काम सेम है पर दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। दोनों ही बड़े सॉलिड्स को छोटों में कन्वर्ट करते हैं, पर छोटे सॉलिड्स में कन्वर्ट करने का तरीका अलग अलग है। कैसे? कम्युनिटर बेस्ड है कटिंग और टेयरिंग के ऊपर। कम्युनिटर बड़े सॉलिड्स को कट करता है या टेयर करता है, पर मार्केटर बड़े सॉलिड्स को क्रश करता है या ग्राइंड करता है। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कटिंग और टेयरिंग। तो दोनों में फर्क निकल के आता है एक्शन का, और इस एक्शन के ऊपर सवाल बनता है। तो कम्युनिटर मार्केटर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर फिर भी इन यूनिट्स को हम ट्रीटमेंट प्लांट में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उसका रीजन बता दिया। क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट में लगाते हैं, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट दीज कम्युनिटर्स एंड मार्केटर्स। फिर से मैं चैट को एनेबल कर रहा हूँ, इसमें से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस यू मे आस्क। This is one of the view showing of ये कम्युनिटर है मार्केटर है? इट इज कम्युनिटर और मार्केटर। जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये कम्युनिटर्स का है मार्केटर्स का? The diagram which is being shown to you is of commutator और marketer। इसमें impurity कट होगी या क्रश होगी? इसमें impurity कट होगी या क्रश होगी? तो crushing and grinding is different from cutting and tearing। So impurity will be crushed or grinded। तो जो आपको सेक्शन दिखा रखा है ये मार्केटर्स का, ये बेस होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग एक्शन के ऊपर। इससे अपोजिट एक और एक्शन है हमारे पास, कटिंग और टेयरिंग एक्शन। देयर इज वन मोर एक्शन अवेलेबल टर्म्ड एज कटिंग और टेयरिंग एक्शन। क्लियर? रिपीट करना है कम्युनिटर मार्केटर में से कुछ? साउंड क्लियर नहीं है तो रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को। इफ द साउंड इज नॉट क्लियर, रिफ्रेश योर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर we'll continue forward। So next of the point of reference, हैवी सॉलिड को ग्राइंड क्यों करना है? पीयूष ध्यान से सुनो, खुद ही तो बता दिया। क्योंकि बड़े सॉलिड्स को फेंकने में दिक्कत होती है इन कंपैरिजन टू छोटे सॉलिड, इसलिए बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए उसे ग्राइंड किया। 3 बार तो बताइए चीज पीछे कि हैवी सॉलिड्स की डिस्पोजल मुश्किल होती है इन कंपैरिजन टू लाइटर सॉलिड, इसीलिए हैवी को कन्वर्ट करो लाइट में, और लाइट में कन्वर्ट करने के लिए या तो ग्राइंडिंग करो या कटिंग करो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीन से पहले लगाते हैं बाद में। ये देखो विश्वास कहाँ लगाया हुआ है? सब फालतू के सवाल पूछने, मतलब सुनना कुछ नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, जो चीज बता दूं उसी को बस रिपीट करते रहो। ये देखो स्क्रीनिंग के पहले लगा हुआ है, बाद में लगा हुआ है। ये देखो बना हुआ डायग्राम, अभी पीछे बता गया हूं। और जब ये पूछ रहा था कि ये समझ में आ गया डायग्राम, तब फालतू के सवाल पूछ रहे थे। और ये स्क्रीनिंग के साथ लगा हुआ होता है, इट इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द स्क्रीनिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Next of the point of reference, next of the treatment given to the wastewater, so next of the treatment given to the wastewater is grid chamber। और तीसरे ट्रीटमेंट की बात करते हैं, grid chamber। next of the point of reference is grid chamber। ब्रैकेट में लिखा detritus tank, ब्रैकेट में लिखा detritus tank। अब क्या काम करता है grid chamber? फंक्शन तो बता दिया पीछे, अब डिटेल में इसकी एनालिसिस करते हैं। So it is also sedimentation tank। grid chamber एक sedimentation tank है। So first point says these chambers are provided, first point says these chambers are provided, these chambers are provided, these chambers are provided for removal of, these chambers are provided for removal of inorganic suspended particles, inorganic suspended particles, ब्रैकेट में लिखा of size greater than 0.2 mm from wastewater and to pass forward the organic suspended particle, and to pass forward the organic suspended particle in PST। ये इसका पूरा फंक्शन है। दिस इज द कंप्लीट फंक्शन ऑफ ग्रिड चैम्बर। ये पूरा फंक्शन लिख दिया ग्रिड चैम्बर का।
अब क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक है, सिंस इट इज अ सेडिमेंटेशन टैंक, हमें इसका डिजाइन डेटा पता होना चाहिए. वी शुड नो डिजाइन डेटा ऑफ दिस. सो डिजाइन डेटा पहला ओवरफ्लो रेट 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे. इन सबका मतलब आप बताओगे, चैट को एनेबल करूंगा तो. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.15.3 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिटेंशन टाइम इज इन द रेंज ऑफ 30 to 60 seconds. Detention time is in the range of 30 to 60 seconds. So detention time भी हो गया. Then depth of the tank is in the range of 1 to 1.8 meter. Last point बोल रहा है length of this tank. So length of this tank is increased by 25 to 30%. Length of this tank is increased by 25 to 30% over the design length. Over the design length in order to account for the turbulence at the inlet and outlet of the tank. Last point of reference. Last point बोल रहा है velocity control devices और इसको बोल सकते हैं flow equalization. Velocity control devices और flow equalization chambers are provided at the end of this tank in order to remove the fluctuations from wastewater. Refer the entire story. देखिए पूरी कहानी क्या लिखी है. अब स्टोरी पूरी लिख दी मैंने पीछे, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम के फॉर्म में एनालाइज करेंगे. पहला पॉइंट, ग्रिड चैम्बर एक सेडिमेंटेशन टैंक है. काम क्या है इसका? इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को हटाना. तो पर्पस ऑफ द ग्रिड चैम्बर इज टू रिमूव इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द वेस्ट वाटर. इसका काम होता है वेस्ट वाटर में से इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को हटाना. कौन से? वो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल जिनकी साइज 0.2 mm से बड़ी है. तो हमें पता है कि हर एक सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करने के लिए कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल पता होना चाहिए. तो इस टैंक को डिजाइन करने के लिए कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल हमें पता है. तो सिंस इट इज अ सेडिमेंटेशन टैंक, फॉर डिजाइनिंग वी शुड नो द कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल. तो हमें कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल पता चल गई. तो ये हमारा कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल है 0.2 mm. इसके लिए हम इस टैंक को डिजाइन करते हैं. दिस टैंक इज डिजाइन फॉर रिमूवल ऑफ दिस पार्टिकल. इस टैंक की डिजाइनिंग होती है 0.2 mm के इनऑर्गेनिक पार्टिकल को हटाने के लिए. तो पर्पस ऑफ द ग्रिड चैम्बर इज टू रिमूव इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैविंग साइज ग्रेटर देन 0.2 mm एंड टू पास फॉरवर्ड द ऑर्गेनिक पार्टिकल इन पीएसटी. इसका काम है इनऑर्गेनिक पार्टिकल को सेटल कराना, पर ऑर्गेनिक पार्टिकल को सेटल नहीं होने देना और पीएसटी में भेज देना. रीजन भी, अगर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल भी ग्रिड चैम्बर में सेटल हो गया तो फिर तो ग्रिड चैम्बर देने का पर्पस ही डिफीट हो गया. हमने ग्रिड चैम्बर क्यों दिया था? हमने ग्रिड चैम्बर इसलिए दिया था ताकि हमें डाइजेशन करनी पड़े सिर्फ ऑर्गेनिक स्लज की. पर अगर ऑर्गेनिक मैटर ग्रिड चैम्बर में भी सेटल होने लग गया फिर तो ग्रिड चैम्बर की स्लज को भी मुझे डाइजेस्ट करना पड़ जाएगा. प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं? ग्रिड चैम्बर की स्लज को डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हैं. स्लज ऑफ द ग्रिड चैम्बर इज एक्सपोज डायरेक्टली एंड द स्लज ऑफ पीएसटी इज डाइजेस्टेड. पर अगर ऑर्गेनिक मैटर ग्रिड चैम्बर में भी सेटल होने लग गया तो ग्रिड चैम्बर की स्लज को भी डाइजेस्ट कराना पड़ जाएगा. इसका मतलब ग्रिड चैम्बर देने का पूरा पर्पस ही डिफीट. ग्रिड चैम्बर का काम होता है इनऑर्गेनिक पार्टिकल को सेटल कराना जिसकी साइज 0.2 mm से बड़ी है और ऑर्गेनिक पार्टिकल को भेज देना पीएसटी में. अब ऑर्गेनिक पार्टिकल ग्रिड चैम्बर में क्यों सेटल नहीं होता, इसका रीजन अभी समझ में नहीं आएगा, वो आगे पीएसटी में पता चलेगा. जब पीएसटी आएगी इस बात को मैं खुद क्लियर कर दूंगा. अभी जब चैट एनेबल करूं ये सवाल कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ पर ऑर्गेनिक पार्टिकल क्यों सेटल नहीं हुआ. यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्टिकल क्यों सेटल नहीं हुआ ये जब पीएसटी डिस्कस करेंगे वहां पे अपने आप क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब इसमें कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल पता चल गई हमें, इफ आई नो द कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल, हम उसकी सेटलिंग लॉ से निकाल सकते हैं यूजिंग स्टोक्स लॉ. और कंसर्न साइज के पार्टिकल